हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग की। आपने ये टर्म बहुत बार सुनी होगी। हर कोई आपको रिकमेंड भी करता होगा कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग करिए, लेकिन एक्चुअली में फाइनेंशियल प्लानिंग है क्या? अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में 0% नॉलेज है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल है। हम यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करेंगे फ्रॉम स्क्रैच, और हम आपको बताएंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है, ये आपके लिए क्यों बेटर है, ये आपको क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। आगे आने वाली वीडियोस में हम ये सब कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग? दोस्तों, यहाँ पे हम दो टर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वन इज फाइनेंशियल एंड द सेकंड इज प्लानिंग। फाइनेंशियल क्या है दोस्तों? फाइनेंशियल का मतलब है पैसा। अब वो पैसा आपके पास कैसे आ रहा है? वो पैसा आपके पास इनकम के तौर में आ रहा है। अगर आप अपनी इनकम देखेंगे, आप अपने एक्सपेंसेस देखेंगे, आपके खर्चे क्या क्या हैं। अगर आप एक्सपेंसेस के बाद देखेंगे कि आपकी सेविंग्स क्या क्या हो रही हैं, अगर वो सेविंग्स को आप और आगे जाएंगे और देखेंगे कि वो सेविंग्स आपके लिए बेनिफिशियल हैं या नहीं है, तो बेसिकली पूरे के पूरे अपने पैसे को मैनेज करना, पैसे के बारे में जानना इज फाइनेंशियल। प्लानिंग क्या है दोस्तों? प्लानिंग का मतलब है प्रपोजल बनाना। हम अगर किसी भी चीज की प्लानिंग करते हैं तो बेसिकली हम एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं उसका, हम एक प्रपोजल तैयार करते हैं उसका, एक डिटेल्ड एक एक्टिविटी तैयार करते हैं उसकी, कि बेसिकली हम आगे आने वाले टाइम में कुछ अचीव कर पाए, या फिर एक कोई टास्क या हम कुछ गोल अपना फुलफिल कर पाए। तो यहां पे प्लानिंग आ जाएगी दोस्तों। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या मतलब है दोस्तों? कि अपने फ्यूचर में होने वाले गोल्स को अचीव करने के लिए आपको आज अपने पैसे को किस तरह से देखना है, किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से उसका प्रपोजल बनाना है, ये सब चीजें फाइनेंशियल प्लानिंग में कवर होती है। ठीक है, तो अब हमने बात कर ली कि व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज बेसिकली अपने फ्यूचर गोल्स या फिर फ्यूचर पैसे को सिक्योर करना, उसकी प्लानिंग एक अच्छे तरीके से करना, मद्देनजर रखते हुए अब आपकी कमाई कितनी है, आपके खर्चे क्या क्या हैं, आपकी सेविंग्स क्या क्या हैं, आपके पास ऑलरेडी कितना पैसा है। तो इसे कहते हैं हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना। तो हमने एक सवाल का जवाब यहाँ पे पूरा कर लिया कि व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। अब हम दूसरे सवाल पे चलते हैं दोस्तों, कि फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी क्यों है? व्हाई फाइनेंशियल प्लानिंग इज रिक्वायर्ड? सो फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए जरूरी है दोस्तों कि आप जो अपना पैसा कमा रहे हैं, क्या आपका वो सारा का सारा पैसा जो आप कमा रहे हैं वो आप सही तरीके से या फिर सही जगह पे रहकर कमा रहे हैं? अगर मेरा इनकम का सोर्स एक ही है, अगर मैं अपनी इनकम, मैं आज के टाइम पे अगर 30,000 रुपया प्रति महीना कमाता हूं, तो क्या ये इनकम सफिशिएंट है आने वाले टाइम में? हो सकता है कि ये इनकम कम हो सकता है आपके आने वाले टाइम में खर्चे बढ़ेंगे, क्योंकि खर्चे तो बढ़ेंगे ही दोस्तों, खर्चे कम नहीं होंगे। तो आपका अगर एक ही इनकम का सोर्स है, तो वो इनकम के सोर्स से क्या आपकी आने वाली पूरी जिंदगी चल जाएगी? नहीं दोस्तों। आज के टाइम पे जहां पे इतनी इनसिक्योरिटी है जॉब को लेकर, लाइफ को लेकर, तो आप एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। दैट इज वाई मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट रहना जरूरी है। ऐसे सोर्सेज पे डिपेंडेंट रहना जरूरी है जो आपको एक अच्छा रिटर्न देते हैं। दैट इज वाई फाइनेंशियल प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। तो यहां तो हमने कर ली इनकम की बात। दूसरे हम फैक्टर पे चलते हैं, एक्सपेंसेस की बात। एक्सपेंसेस को ट्रैक करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी ये जो महीने की सैलरी है ये चली कहां पे गई। जब आप अपनी एक एक्सपेंसेस को ट्रैक करेंगे, आपको ये पता है कि 30,000 में से इस आपके एक्सपेंसेस की एक बाइफर्केशन होती है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि आपके 30,000 में से आपकी लाइबिलिटीज क्या क्या है, आपके लिविंग में क्या क्या खर्चा हो रहा है, आप मस्ती में, शॉपिंग में, मूवीज में कितना खर्चा करते हैं, आप सेव कितना करते हैं। तो अगर आप ये चारों फैक्टर्स को, आप मोबाइल के रिचार्ज से लेकर घर के रेंट तक, अगर आप सारे खर्चे अपने ट्रैक कर रहे हैं, और देयर आर मल्टीपल एप्स राइट नाउ जो आपको हेल्प करेंगी आपके एक्सपेंसेस ट्रैक करने में, तो एक्सपेंसेस को ट्रैक करना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसीलिए आपको एट द एंड ऑफ द मंथ पता चलेगा कि आपका खर्चा कहाँ हो रहा है, कितना हो रहा है,
ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो एक हमने बात की कि क्या आपका इनकम आपको सफिशिएंट अमाउंट दे रहा है आपकी पॉकेट में, ये ध्यान रखते हुए फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। दूसरा फैक्टर, एक्सपेंसेस को ट्रैक करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। तीसरा आता है दोस्तों सेविंग्स। क्या जो आप अपने सेविंग्स कर रहे हैं वो सेविंग्स आप सही तरीके से कर रहे हैं? आपको पता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो इन्वेस्टमेंट आपकी कहां पे हो रही है? क्या वो इन्वेस्टमेंट आपकी सही है क्या, या वो इन्वेस्टमेंट आपकी गलत है? वो इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न कितना दे रही है? दोस्तों आज के टाइम पे आरबीआई ने जब डिक्लेयर किया है कि इन्फ्लेशन का टारगेट 4 ± 2% है, तो ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन अगर हम 5% मान के चले तो आपका पैसा मिनिमम 5% तो एनुअली ग्रो करना ही चाहिए। अगर आपको अभी मेरी बात समझ नहीं आ रही है, हम आने वाली वीडियोस में ये टॉपिक को जरूर कवर करेंगे। तो दोस्तों मान लीजिए कि 30,000 की सैलरी में से 10,000 रुपया आपका रेंट चला जाता है, उसके अलावा 3,000 रुपया आपके खाने पीने में चले जाते हैं, 5,000 रुपये आप घर पे भिजवा देते हैं, उसके अलावा 3,000 रुपये की आप और नेटफ्लिक्स पे, प्राइम पे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट सब शॉपिंग, मूवीज पे चले गए, मॉल्स में चले गए, शॉपिंग वगैरह कर ली, तो इसके बाद भी आपके पास 9,000 रुपीज़ की फिगर बची। तो ये 9,000 रुपीज़ की फिगर आप क्या कर रहे हैं? आप इसको बैंक में रख रहे हैं, या फिर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या इसकी एफडी या आरडी करवा रहे हैं? देयर आर मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर दैट। सो देखिए दोस्तों, आरबीआई की जो इन्फ्लेशन की लिमिट है वो है 4 ± 2%। तो अगर हम इन्फ्लेशन 5% भी मान के चले, और अगर आपका ये 9,000 रुपीज बैंक में पड़ा है, तो यू आर गेटिंग एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 3.5%। आप लॉस में हैं दोस्तों, आप इन्फ्लेशन के साथ नहीं चल रहे हैं, एंड दैट इज वाई सेविंग्स को ट्रैक करना जरूरी है, सेविंग्स सही इंस्ट्रूमेंट्स में डालना जरूरी है, एंड दैट इज वाई फाइनेंशियल प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमने व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग डिस्कस किया, व्हाई फाइनेंशियल प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, उसके 3 रीजंस हमने डिस्कस किए। नाउ वी विल मूव ऑन टू अ थर्ड डब्ल्यू। हमारा तीसरा डब्ल्यू है दोस्तों व्हेन। तो व्हेन का आंसर है एज अर्ली एज पॉसिबल। जॉब लगने के पहले दिन से ही आप लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। आप लोगों का अपना इन्वेस्टमेंट इसीलिए शुरू कर देना चाहिए क्योंकि जो पैसा आप सबसे पहले इन्वेस्ट करेंगे उसी की वैल्यू सबसे ज्यादा होएगी, सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट होगी। अगर आप 15,000 रुपया पहले साल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 15,000 ही दूसरे साल में कर रहे हैं, 15,000 ही तीसरे साल में कर रहे हैं, तो फोर्थ ईयर में जो वैल्यू इस 15,000 की आपको मिलेगी वो सबसे ज्यादा मिलेगी। और इसीलिए कहते हैं इन्वेस्टमेंट जल्दी से जल्दी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप 40 की उम्र में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, करिए। लेकिन 40 में अगर आपको रियलाइज हो रहा है कि करना है तो कर दीजिए, उसी दिन से कर दीजिए, फिर वेट मत करिए। यहाँ पे व्हेन का आंसर हमें आ गया है एज अर्ली एज पॉसिबल। आपको जॉब में लगे 5 साल हो गए हैं और आपने अभी तक नहीं शुरू किया है तो भी शुरू कर दीजिए। आप कल जॉब में लगे हैं तो भी शुरू कर दीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, शुरू करिए। तो हमारा व्हेन इज ऑल्सो कवर्ड। नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट डब्ल्यू, वेयर। आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग घर बैठे कर सकते हैं दोस्तों, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, एवरीथिंग इज पॉसिबल वाया नेट, एवरीथिंग इज पॉसिबल थ्रू योर वेल्थ मैनेजर। देयर आर मल्टीपल न्यूमरस सोर्सेज जहां पे आपको सही तरीके से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के सोर्सेज मिल जाएंगे। तो घर बैठे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, इसमें कहीं आपको इधर उधर भागने की, दौड़ने की जरूरत नहीं है। द लास्ट इज हु विल डू योर फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। एक तो आपकी खुद की, आपको पता होने चाहिए कि आपके आने वाले लाइफ में गोल्स क्या हैं। जब आपको पता होंगे कि आपके आने वाले लाइफ में गोल्स क्या हैं, तो उनके रिस्पेक्टिव आप एक उनकी मॉनेटरी वैल्यू सेट कर सकते हैं। सो आपको खुद ये चीज पता होनी चाहिए कि आने वाले टाइम में, ये साल में आप ये चीज अचीव करना चाहते हैं, इस साल तक आप ये चीज अचीव करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर वेरी इंपॉर्टेंट for your financial planning. The second person who is important for your financial planning is your wealth manager. अभी वेल्थ मैनेजर के पास सिर्फ नॉलेज है दोस्तों, नॉलेज के बेसिस पे ही विल बी एबल टू गाइड यू दैट वेदर आपकी जो गोल्स अचीव आपको करने हैं वो कैसे करने हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करने हैं, आप पॉसिबल है भी वो गोल अचीव करना है, नहीं पॉसिबल, तो उसके पास सिर्फ नॉलेज है दोस्तों। और अगर वो नॉलेज आपके पास आ जाती है, देन यू सोली
is you solely are responsible for your financial planning. तो आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, और यही हमारी वीडियो का टारगेट है दोस्तों, टू मेक यू इंडिपेंडेंट, टू मेक यू सेल्फ सस्टेनेबल, टू नॉट टू बी dependent on any of the third party. You can make your own decisions in terms of the monetary value that you want to achieve in the upcoming years. So यहाँ पे हमने सारे फैक्टर्स कवर कर लिए हैं दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड. द लास्ट दैट कम्स इज हाउ. हाउ का जवाब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देंगे दोस्तों. तो उसके लिए आप हमें लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, और you can consider me your friend दोस्तों. You can consider me your mate who is helping you in your financial investments, or you can call me your investor mate. Okay, so let's plan today for a brighter tomorrow. Thank you.